समस्त को स्वागत आज क्लास रे आज आम पढ़ा ओडिया व्याकरण समास विषय रे। प्रथम देखा समास कौन पुत्र निमित्त शोक ए कौन दि पुत्र निमित्त शोक जहाँकि कौन हम पुत्र शोक है पुत्र पाई जे शोक करे बा दुख प्रकाश करे से कौन ताको कौन कह पुत्र शोक बोली कह ठीक से हीपरी सुनारे तैयारी हार क्यों तैयारी हार सुनारे तेणु ताको कौन कह सुनाहार कौन कह सुनाहार परस्पर संपर्क थिबा कौन परस्पर संपर्क थिबा एक बा एकाधिक गोटे हो कि ताठू अधिक हो पद को कौन गोटे पद हो अधिक पद हो ताकू गोटे पदरे प्रकाश कले ताकू कौन कह समास कहुए कौन कहुए समास कहुए ए कौन पुत्र शोक गोटे समास सुनाहार गोटे समास कौन सुनारे तैयारी हार तीन पद पुत्र निमित्त शोक तीन पद ताकू गोटे पदरे प्रकाश कला ना तेणु गोटे बा एक बा एकाधिक पद को गोटे पदरे प्रकाश करने को कौन कहुए समास कहुए शोक रूपक अग्नि क्यों रूपक अग्नि शोक रूपक अग्नि मनीष शरीर को क्षीण कर दिए शोक रूपक अग्नि मनीष शरीर को क्षीण कर दिए है तो आम यहाँ जो सर्टकट लिखा समास हिसाब से केमती हे शोकाग्नि मनीष शरीर को क्षीण कर दे शोक रूपक अग्नि को आम कौन कला छोट करदेला ना तीन टा शब्द अच्छी गोटे शब्द कला ताको कौन कह शोक रूपक अग्नि माने शोकाग्नि शोकाग्नि मनीष शरीर को क्षीण कर दिए बा दुर्बल कर दिए एथिरे जो तीन शब्द था ताको कौन कहला शोक रूपक अग्नि को यह समस्यमान पद कहुए ये तीन पद को कौन कहुए समस्यमान पद एवं जिते आम एक करदेला ताको कौन कह समस्त पद है समस्त पद बा समास ये देख मैं मार्क मार देछि समस्यमान पद मानकर समाहार को समस्त पद कहुए ये जो समस्यमान पद मानकर समाहार को समस्त पद कहुए एवं जो कहली शोक रूपक एवं अग्नि शोक रूपक एवं अग्नि ये तीन को मिसेकी कौन है शोकाग्नि है ये तीन पद कौन समस्यमान पद ये तीन समस्यमान पद मानी कि तीन टाक मिसेक आम जो शोकाग्नि करदेला ताको कौन कह समस्त पद कह यही कथा एठार कहुई समस्यमान पद मानकर समाहार को समस्त पद कहुए समस्त पद मान को गोटे वाक्य प्रयोग कले ताहाकू विग्रह वाक्य कहुए जिते आम गोटे वाक्य प्रयोग कला शोकाग्नि बोली ताको कौन कह विग्रह वाक्य जेपरिक शोकाग्नि मनीष शरीर को क्षीण कर दिए बुझला ना एवं जो पढ़ला ताकू व्यवहार कले विग्रह वाक्य कहुए और ताहाकू कौन कहुए समस्यमान पद समास केते प्रकार समास होची 6 प्रकार केते प्रकार समास 6 प्रकार जेपरिक तत्पुरुष कर्मधारय दिगु द्वंद्व बहुब्री एवं अव्यभाव केते हैला 6टी हैला बुझुची तो प्रथम गोटे गोटे देखा कौन कह जाए दिगु दिगु देखा दिगु में समुदी समाहार अर्थरे दिगु हुए क्यों हरे समाहार अर्थरे दिगु हुए सर्टकट लिखाई है तो मन रख द्वंद्व कौन हुए एक बा एकाधिक पद द्वारा संयोग हुए ताकू द्वंद्व कहुए एक बा एकाधिक पद मान द्वारा बा पद द्वारा संयोग हुए ताकू द्वंद्व कहुए समाहार अर्थ माने समाहार कौन मिसिले ताकू कौन कहुए द्विगु कहुए एकाधिक एक बा एकाधिक पद जो मिसी जाए ताकू द्वंद्व कहुए बहुब्रीही क्या कहुए अन्य अर्थ को प्रकाश कले बहुब्रीही समास कहुए अन्य अर्थरे अन्य अर्थ को प्रकाश कले ताकू बहुब्रीही समास कहुए अव्यय क्या कहुए आरंभ रु अव्यय थिले अव्ययभावी कहुए आरंभ जो अव्यय अच्छी ताकू अव्ययभावी कह कर्मधारय क्या कहुए विशेष्य सहित विशेषण मिसिले विशेष्य सहित जदि विशेषण शब्द मिसी जाउची सेटारे कर्मधारय समास हुए क्यों धारय कर्मधारय तत्पुरुष किपरि हुए द्वितीय ठारू सप्तमी विभक्ति पर्यंत जो पढ़ी आम विभक्ति तो द्वितीय ठारू सप्तमी विभक्ति पर्यंत परस्पर संपर्क थिबा एक बा एकाधिक पद मिसिला परे
जदि परपदर अधिक तात्पर्य रहे ताकू तत्पुरुष समास कहुए। बुझी द्वितीय सप्तमी द्वितीय ठारू सप्तमी पर्यंत है किपरि द्वितीय ठारू सप्तमी विभक्ति पर्यंत केते विभक्ति अच्छी 7टी सप्तमी विभक्ति पर्यंत परस्पर जदि संपर्क थिबा गोटे बा एकाधिक पद जदि मिसीगले निजे निजे आदि ता पद पर्व जो थिला तार अधिक तात्पर्य रही ताहाको कौन कहवा तत्पुरुष समास कहुआ। एबे दिया आइछि देख कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिक संबंध अर्थ रे एवं अधिकरण रे है विभक्ति ये हूँ विभक्ति 7 प्रकार। तो कर्तारे कौन हो प्रथमा विभक्ति कर्म द्वितीय विभक्ति करण तृतीय विभक्ति संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति अपादाने पंचमी विभक्ति एवं पंचमी विभक्ति विच्छिन्न अर्थ रे हुए संबंध अर्थ रे हुए षष्ठी एवं अधिकरण रे सप्तमी। ये देखिए द्वितीय तत्पुरुष जेपरिक गृह को आगत गृहागत धन को प्राप्त धन प्राप्त साहाय्य को प्राप्त जे साहाय्य प्राप्त ये समास माने द्वितीय तत्पुरुष घर को मुहा घर मुहा कौन कहवा घर मुहा। तृतीय तत्पुरुष सर द्वारा आहत जे सर बाजिले आहत होती बा तीर बाजिले ताकू सराहत। विद्यारे हीन विद्याहीन मांकड़ द्वारा खिया मांकड़ खिया। चतुर्थी तत्पुरुष देखा पुत्र निमित्त शोक एवं पढ़ी पुत्र शोक देव को अर्पित देवार्पित मैं भगवान को जो अर्पित देवार्पित रंग निमित्त मंच रंगमंच धर्मर पत्नी धर्मपत्नी। पंचमी तत्पुरुष विच्छिन्न अर्थ जो होता है ताको देखा विच्छिन्न अर्थ माने कौन जगह कौन जिन छिंडी जा पड़े जा दूर को जा वृक्षरु पड़ित वृक्षपतित सॉरी वृक्षरु पतित वृक्षपतित विदेश आगत विदेशागत विदेश जो आसी कौन कहवा विदेशागत पक्षी कहुए ना। रोगरु मुक्त रोगमुक्त जन्मरु अंध जन्मांध जन्मरु अंध माने जन्मांध माने अंध अच्छी जन्मरु अंध थाए। षष्ठी तत्पुरुष जहाँकि संबंध अर्थ हुए कौन व्यक्ति बा जिनस सहित गाँर मुंड गाँ मुंड नदीर जल नदी जल नारी शिक्षा प्रजातंत्र कर्मफल मातृभाषा अर्धचंद्र माटी नई मध्यरात्रि ये सब मध्य होता है। अहन बा र मध्य मध्याह्न हुए है अहन पूर्व मध्य हुए जपरिक पूर्वाह्न अहन र अपर हेले अपराह्न मध्याह्न लगुच ना ये मात्रा एपरी होता है लास्ट जो लगी देख अहन लगिले। सप्तमी तत्पुरुष कौन सप्तमी तत्पुरुष देखा यह अधिकरण कारक होता है। यह दुई प्रकार स्थान किंबा समय को बुझाइले कौन हुए अधिकरण कारक हुए कौन हुए अधिकरण कारक। साहित्य निपुण जे साहित्य निपुण जे साहित्य बहुत जाने ताको कौन हुआ साहित्य निपुण। गणित जे पटु बा बेसी जाने ताको गणित पटु कह। विद्या निपुण विद्या निपुण गछरे पाचिला गछ पाचिला कह। अरण्य रोदन अरण्य रोदन बा जंगल कांदुची ताको कौन कह अरण्य रोदन। नंज तत्पुरुष नेगेटिव वार्ड यह हुए कौन वार्ड हुए नेगेटिव वार्ड हुए। तो न आबिल अनाबिल न आबिल अनाबिल न उचित अनुचित है अनुचित किपरि हम न उचित अनुचित न ओसारिया अणओसारिया जोटा ओसार ना ताको अणओसारिया कह। अनसन सेपरी हम अनिष्ठा हम सेपरी न हलदिया अणहलदिया अनभिज्ञ अनागत अटल अचल अकट अनुन्नत ये सब मध्य एपरी न लागिकी हेब। उपपद तत्पुरुष किपरि हेब केतेक पद गढ़िया पाई धातु पूर्व अन्य गोटे पद जोग करा जाए ताकू उपपद कहुए। केतेक जो बेले आम पद गढ़ा गले ताकू धातु पूर्व कौन कहुए अन्य गोटे पद बा कौन पद को आम जोग करने को पड़ो तापर जाए ताहा उपपद कह। तो मधुपान करे जे से मधुप है देख धातु पूर्व आम लगेगा। कुल बुढ़ाए जे कुल बुढ़ा मधु ये मधु पाई कुल माने इरा उपपद बुझल।
ସେହିପରି କୁମ୍ଭକାର, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ମଣିଷଖିଆ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ କାନକୁହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବ। ଅଲୋକ ସମାସ ଯାହାକି ଲୁଚିବ ନାହିଁ ବା ଲୁଚିଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତେ ବା ଅନ୍ତରେ ହେଲା, ଅନ୍ତରେ ବାସ କରେ ଯେ ଅନ୍ତେବାସୀ। ବନେ ବା ବନରେ ଚରେ ଯେ ବନେ ଚର, ଯେପରି ଅନ୍ତରେ, ବନରେ ଏସବୁ କ'ଣ ବିଭକ୍ତି। କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କ'ଣ ହେବ? ବିଶେଷ୍ୟ ସହିତ ବିଶେଷଣ ମିଶିଲେ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହୁଏ। କାହା ସହିତ କ'ଣ ମିଶିଲେ? ବିଶେଷ୍ୟ ସହିତ ବିଶେଷଣ ମିଶିଲେ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହୁଏ। ନୀଳ ଅଟେ କଇଁ ହେଲା, ନୀଳ ଅଟେ କଇଁ, ନୀଳ କଇଁ। ଏଠାରେ ନୀଳ ନୀଳ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଏହା ବିଶେଷଣ ପଦ। କେଉଁ ପଦ? ବିଶେଷଣ ପଦ। ଓ କଇଁ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ନୀଳ ଏବଂ କଇଁ ଏହା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ, ଏହା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଯିଏ ରୁଦ୍ର ସେ ମୁଣ୍ଡ, ଯିଏ ରୁଦ୍ର ସେ ମୁଣ୍ଡ, ଏହା ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର। ଯିଏ ମୂର୍ଖ ସେ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ। ଯିଏ ଚାଳାକ ସେ ଚତୁର ମଧ୍ୟ, ଚାଳାକ ଚତୁର। ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ବିଶେଷଣ ମାନେ। ଯିଏ ରାଜା ସେ ଋଷି, ରାଜର୍ଷି, ଦେବର୍ଷି ବା ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ନର, ନରଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ନରଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଥିରେ ନର ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶେଷଣ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ନର ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ କିପରି ହୁଏ? ଉପମେୟ, ଉପମାନ ହେଲା। ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ବିଦ୍ୟାରତ୍ନରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଉପମେୟ ଏବଂ ରତ୍ନ ହେଉଛି ଉପମାନ। ବୁଝିବୁଝି? ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଏବଂ ଯାହା ସହିତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମାନ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ଥିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଉପମାନ ଏବଂ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହୋଇ ସମାସରେ ତାକୁ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କହିଲା ଏଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ? ଏଠାରେ ଉପମେୟ ଏବଂ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ନଥିଲା ହେଲା, ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଉପମାନ ଏବଂ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ଯଦି ଜଣାଯାଉନାହିଁ, ଅଭେଦ ଯଦି କଳ୍ପିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସମାସ ହେଉଛି, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଶୋକସାଗର, କନ୍ୟାରତ୍ନ, ପୁତ୍ରମଣି, ଶୋକାଗ୍ନି, ଅଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ଧକାର, ଏହିସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ହେଇଯିବ ସମାସ। ଏପରି ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ କିପରି ହେବ? କାକ ପରି କୃଷ୍ଣ, କାକକୃଷ୍ଣ, ଘନ ପରି ଶ୍ୟାମ, ଘନଶ୍ୟାମ। କାକ ଓ ଘନ ଉପମାନ ହେବ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହେଲା। କାକ ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ? ଘନ, କାକ ଏବଂ ଘନ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ? ଉପମାନ ଏ ଦୁଇଟା। ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେବ? ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହେଇଯିବ। ଉପମାନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବାଚକ ପଦର ସମାସକୁ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଉପମାନ ସହିତ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବାଚକ ଯେଉଁ କହିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି ସାଧାରଣ କର୍ମ ବାଚକ, ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଯେଉଁ କହିଲି ନା, ଉପମାନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବାଚକ ଯେଉଁ ପଦର ସମାସକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ତୁଷାର ଧବଳ, ଲବଣୀ କମଳ, ଏସବୁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କିପରି ହୁଏ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଦ୍ୱିଗୁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ଓ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ ହେଲେ ତାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ଓ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ ହେଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିଗୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମାହାର ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିଗୁ ହୁଏ। କେଉଁ ଅର୍ଥରେ? ସମାହାର ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିଗୁ ହୁଏ। ଯେପରିକି ଫୁଲ ଓ ଫଳ, ଫୁଲ ଫଳ ଗୋଟା ଅଲଗି ଯିବ। ହରିହର, ଲେଖାପଢ଼ା, ହରିହର, ହରିହର, ଲେଖା ପଢ଼ା, ଲେଖାପଢ଼ା। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦମ୍ପତି କୁହାଯାଏ। ବାଟ ଓ ଘାଟ, ବାଟଘାଟ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ସମାହାର ଅର୍ଥରେ ବା ମିଶିଗଲେ ଦ୍ୱିଗୁ କିପରି ହୁଏ?
चारि बेदर समाहार चारि बेद। पंचक्रिया अष्टरत्न सप्ताह पंचवटी चौपदी पंचक पद्य एसबू कौन हे दुईगु हेब। जो समय जो समासरे संख्यावाचक शब्द पूर्व थाई मध्य पदटी समाहार बा समष्टि को बुझाए ताहाको द्विगु समास कहा जाए। क्या द्विगु समास कहा जाए जो समासरे क्यों समासरे जो समासरे संख्यावाचक शब्द पूर्वर ता आगरू थाई मध्य जदि पदटी समाहार बा समष्टि को बुझाए जदि मिसी जाउछि आ एमती बुझाउछि चारि वेद माने बुझी होछि ना चारटी वेद अछि बोली अष्टरत्न माने 8टी रत्न अछि जना जाउछि ना सप्ताह माने 7 दिन पंचवटी माने 5टी बटी चौपदी माने 14टी पदी एपरि जदि जना जाउछि तो ताको कोन कहजिबो द्विगु समास बोली कहजिबो। बहुब्रीहि समास किपरि हुए 10 आनन मुख जार दशानन माने रावण। बीणा पाणी हाथ रे जार से होछि बीणा पाणी माने सरस्वती को कहा जाए बीणा पाणी से बीणा धरि थांती। ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦଶାନନ ଆନ୍ସର ଏକ ହିଁ ସିନା ତ 10 ଆନନ ମୁଖ ଯାହାର ଦଶାନନ ତା ମାନେ ଆମେ ବୁଝିବା କଥା ତାହା ରାବଣକୁ କୁହାଯାଉଛି। ବୀଣା ପାଣି ହାତରେ ଯାହାର ମାନେ ବୀଣା ପାଣି ମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ମାନେ କୁହାଯାଇଛି ନା ନ ବୁଝାଇ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ବୁଝାଉଛି ତ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ बहुब्रीहि समास बोली कुहाजिब। अव्ययभाव समास क्या कुहाजिब लिंग जाति धर्म वर्ण निर्विशेष वर्ण न होबनी जाति धर्म लिंग निर्विशेष जो पदर कौन भी परिवर्तन हुए नहीं है जाति लिंग धर्म निर्विशेष जो पदर कौन भी परिवर्तन हुए नहीं ताकू अव्यय समास कुहाଯାଏ। ଯେପରିକି थरकू थर माने प्रतिथर थरकू थर बारंबार हेले काଣା कहवा जे प्रतिथर एपरी करुछि मो साथी प्रतिथर सेपरी दिनकू दिन प्रतिदिन घर को घर प्रति घर विप्सा माने बारंबार है भिक्षार अभाव दुर्भिक्ष दूर बे अव्यय पद हो जाए जीवन को व्यस्ति आजीवन जीवन को व्याप्ति आजीवन ये सब कौन हो अव्ययी भाव समास। आ कौन रही आपाद मस्तक आ माने अव्यय आ माने अव्यय प्र हूँ उपसर्ग रूपर योग्य जे अनुरूप प्रतिवादी प्रतिओ बी लगे अनुरूप अनु लगे। नित्य समास कौन अच्छी केतेक स्थल समास वाक्य न थाई मध्य समास हुए जो समास वाक्य नथिले समास हुए यह नित्य समास कहुए। जेपरिक कृष्ण सर्प यह निर्दिष्ट जातिर नाग को बुझाए कृष्ण सर्प कृष्ण गोटे नाम होगा गोटे जाति सर्प तो समस्त को सर्प कहुए कि कृष्ण सर्प केतिक निर्दिष्ट सर्प को कहुए तो यह निर्दिष्ट जाति को नाग को बुझाए अन्य कला साप को बुझाए नहीं बुझाइब कि नहीं ना। नीलकंदर श्रीक्षेत्रपुरी है नीलकंदर पोकशुंघा छाई पोक छार पोक बिलुआ खाई इत्यादि माने कौन सी जाति को कौन सी नाम को जब बुझाऊँगी जदि लाल घर कह समस्त प्रकार घर को बुझाइब ना केवल लाल घर को बुझाइब। ठीक से हीपरी एथिरा समास मूलर शेष पर्यंत ठीक अच्छे समासटा खत्म है सरीगला नेक्स्ट वीडियो पुणी आलोचना करबा अन्य टॉपिक को।